हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गैस आप लोगों को लास्ट अपडेट मिल गई होगी। रिजल्ट जो आपका आने वाला था एमटीएस का, उसकी डेट आ गई है। डेट मतलब मंथ आ गया है। एक्सपेक्ट हम लोगों ने किया था सितंबर तक, लेकिन अक्टूबर में उसका ये आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। उसी के बाद रही बात सीजीएल की, तो सीजीएल आपका नवंबर या दिसंबर में रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो उस चीज़ पर हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। करंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले सीईटी का जितना भी ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक अवेलेबल है, उसके बेस पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा मैं आप लोगों को इस एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा। इसके पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया था, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था कि नई नई कोई चीज़ आती है तो उसको समझने में टाइम लगता है, तो बहुत सा कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर बचा। तो इस वीडियो में मैंने डिसाइड किया कि एकदम अच्छी तरीके से आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। क्योंकि इसके सिलेबस से रिलेटेड बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सिलेबस क्या होगा, क्या एमटीएस इसमें इंक्लूड होगा, 10th के लेवल के एग्जाम इंक्लूड होंगे, 12th के लेवल के होंगे, CHSL टाइप या फिर सीजीएल लेवल के, ग्रुप बीसी के होंगे या सीडी के होंगे क्या, या फिर सारी चीज़ें मिलाकर एक में होगा। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें अलग अलग ही रहेंगी, डिफ्रेंशिएट ही किया जाएगा। अब क्या प्रोसेस रहेगी वो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश आप लोगों को अभी करता हूँ। सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि सीईटी ये चीज़ क्या है क्या। तो इसको लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि पहले क्या था और अब क्या बदली होने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखो, एसएससी का चैनल है, तो यहाँ आप लोग एसएससी का एग्जाम देते हो, ठीक है। तो एसएससी की जो अलग अलग वैकेंसी होती है, जैसे आप लोगों को इनकम टैक्स ज्वाइंट करना है तो वो, या फिर दिल्ली पुलिस सीपीओ का फॉर्म आप लोग भरते हो, तो ये सारी अलग अलग जगह की वैकेंसी, मिनिस्ट्री में आपको जाना हो या फिर सीबीआई में जाना हो, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी होती है। ये सारी वैकेंसी एक जगह जमा होती है और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एसएससी। एक रिक्रूटमेंट बॉडी है ये, ठीक है। उसी तरह से अगर आप बैंकिंग में हो तो बैंकिंग में अलग अलग बैंक की जो वैकेंसी होती है, उन सारी वैकेंसीज को एक जगह जमा किया जाता है और उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है आईबीपीएस। उसी तरह रेलवेज़ का जो एग्ज़ाम होता है वो आरआरबी, ठीक है, कंडक्ट करवाता है। तो अब क्या होने वाला है, ऐसे अभी तो फिलहाल ये 3 हैं, ऐसे गवर्नमेंट का कहना है कि पूरे 20 रिक्रूटमेंट बॉडी हैं, तो जिनको वो कम करके सिर्फ एक करने वाले हैं। फिलहाल इन 3 जो एग्ज़ाम्स है, इन 3 जो बॉडी है, इनको कट करके एक बॉडी लेके आई जाएगी जिसे एनआरए कहा जाएगा, ठीक है। तो ये इन तीनों के बदले में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो होगा क्या, क्या ये तीनों तो ख़त्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या इनका जो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न था वो ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो होगा क्या, देखो अभी शुरुआत में क्या होने वाला है, आपका टायर 1 और टायर 2 का एग्ज़ाम होता था तीनों ही एग्ज़ाम में, ठीक है, जिसमें टायर 1 और टायर 2 दोनों एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी लिया करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें जो टायर 1 का एग्ज़ाम है वो एनआरए कंडक्ट करवाएगा, और उसके बाद जो टायर 2 एसएससी में अगर आप दे रहे हो एग्ज़ाम तो फिर वो टायर 2 एसएससी लेगा। उसके बाद बैंकिंग दे रहे हो तो टायर 2 वहाँ पर आईबीपीएस लेगा, और आप रेलवेज दे रहे हो तो आपका आरआरबी जो एग्ज़ाम पहले लिया करता था वो लेगा, ठीक है। सीटी के क्या बेनिफिट होंगे वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये सीईटी क्या है वो आपको एक्चुअल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। रही बात लेवल्स क्या होंगे इसके, तो अलग अलग होगा बिल्कुल। 10th का अलग होगा, 12th का अलग होगा और ग्रेजुएशन का अलग होगा। तीनों के एग्ज़ाम अलग होंगे क्योंकि तीनों के लेवल्स अलग होते हैं। आपका सीजीएल लेवल एमटीएस के लिए वैलिड नहीं है और एमटीएस लेवल सीजीएल के लिए वैलिड नहीं है, तो हर चीज़ें अलग अलग होंगी। अभी तक की जो ऑफिशियल जानकारी है उसके हिसाब से फर्दर जो अपडेट आती रहेगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चैनल आप लोग ज्वाइंट करके रखें। लाइक आप लोगों के कम आते हैं, 10% के आसपास आप लोग लाइक करते हो, तो वीडियो देख रहे हो तो पहले लाइक कर दो वीडियो को, फिर आगे वीडियो फर्दर कंटिन्यू करो। तो होप कि अभी तक आपको इतना समझ में आया होगा कि एनआरए में होगा क्या, सीईटी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इन तीनों के अंदर देखो, अभी तक इनका क्या कहना था कि जो आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, लगभग 1.5 लाख वैकेंसी हर साल ये लोग सरकारी निकालते हैं, जिसके अंदर 2.5 CR कॉम्पिटिशन देख सकते हो आप। 2.5 CR बच्चे जो है अप्लाई करते हैं, तो उन सारे बच्चों को एक जगह लाया जाए और एक जगह से ही उसके मार्क्स वैलिड हों और फिर वो डायरेक्ट टायर 2 का एग्ज़ाम दे। ये इनका कहना था और उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये स्टेप उठाया है सीईटी का, जो अभी तक पहली नज़र में थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है, ठीक है। तो होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सारी सीईटी 10th बेस पे अलग होगी, 12th बेस पे अलग होगी, ग्रेजुएशन बेस पे अलग होगी। इसके जो मार्क्स होंगे वो आपके 3 साल के लिए वैलिड होंगे। अभी तक क्या होता था, जैसे आपने सीजीएल टायर 1 का क्लियर किया, टायर 2 में आप फेल हो गए, फिर अगले साल क्या होता था कि आपका दिन खराब गया, लक खराब हो गया और आपका प्री ही नहीं निकला सीजीएल का अगले साल, तो आपको नुकसान हो जाता था। क्योंकि पिछले साल आपने प्री निकाला था, आपका मेंस भी 2 मार्क्स से रह गया था, लेकिन इस साल तो प्री भी नहीं निकला। लेकिन यहाँ पर क्या होगा एक बार आपने 100 में से 95 मार्क्स लेके आ गए, तो उस 95 मार्क्स के बेस पे आप आने वाले 3 साल तक एग्जाम दे सकते हो। जैसे 2021 में आपने पास किया तो 2021, 22, 23, 2023 तक आप किसी भी एग्जाम के किसी भी रिक्रूटमेंट बॉडी के मेंस के एग्जाम दे सकते हो, चाहे बैंकिंग में दो, चाहे रेलवेज में दो, चाहे एसएससी में दो।
लेकिन आपने जिस ग्रुप से पास किया होगा उस ग्रुप में, जैसे ग्रुप बी या ग्रुप सी के लिए, जिस भी लेवल के लिए वो 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम आपने पास किया होगा, तो 3 साल तक आप अप्लाई वहाँ पर कर सकते हो। तो एक तरह से ये आपके लिए बेनिफिट ही है। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होगा। जैसे आप लोगों का ठीक है, पहली बार एग्जाम दिया आप लोगों ने, मार्क्स कम आए, ठीक है, सेकंड टाइम एग्जाम दो, मार्क्स इंक्रीज करो, आपके मार्क्स कम है, थर्ड टाइम एग्जाम दो, मार्क्स इंक्रीज करो। लेकिन एक बार के जो मार्क्स है वो आपके 3 साल तक वहाँ पर वैल्यूएबल रहेंगे। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सीईटी क्या है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, वो बेनिफिट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम की अलग अलग फीस लगा करती थी वो फीस, सॉरी, आपको जो एग्ज़ाम की अलग अलग फ़ीस लगा करती थी वो फ़ीस नहीं लगेगी। यहाँ पर एक सिंगल फ़ीस लगेगी। अलग अलग जगह पे आपको प्री का एग्ज़ाम देने के लिए फ़ीस नहीं लगेगी, क्योंकि जो एवरेज बच्चा होता था वो क्या करता था, एमटीएस का प्री देगा, जिसके प्री ही क्लियर नहीं होते, मैक्सिमम 90% बच्चे हैं जिनके प्री भी क्लियर नहीं होते, वो क्या करता था, एमटीएस का एग्ज़ाम भरने जाता था। यहाँ तो एसएससी में 100 रुपये लगते हैं, जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर 800 रुपये चार्जेस है आपके, 800। तो वो आईबीपीएस क्लर्क भरने जाएगा, 800 रुपये भरेगा, फिर उसमें पीओ की वैकेंसी आएगी, वहाँ 800 भरेगा, फिर उसके बाद में एसओ की वैकेंसी आएगी, वहाँ 800 रुपये भरेगा। तो इस तरह से वो फीस ज़्यादा भरता था। यहाँ पर आपको प्री के लिए सिर्फ 1 टाइम फ़ी पे करनी है, उसके बाद मेंस में जाके आपको फ़ी पे करनी है। प्री की अलग अलग जाकर पे नहीं करनी है। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, शायद आपको मेंस के लिए भी अलग से फीस नहीं लगने वाली है। फर्दर आगे क्या होता है वो देखेंगे। सेकेंड चीज़ क्या होगी आपकी बेनिफिट इसमें, जो डेट्स होते हैं एग्ज़ाम के वो क्लैश करते हैं, और ट्रैवल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। डेट का क्या होता है, कभी कभार आपने बैंकिंग का भी फॉर्म भरा है, एसएससी का भी फॉर्म भरा है, तो होता क्या है वहाँ पर डेट क्लैश कर जाते हैं। सेम डेट को, जैसे 15 तारीख को अगर आपका सीजीएल का पेपर है तो हो सकता है 15 तारीख को आपका आईबीपीएस एसओ का भी पेपर होगा कहीं और, या फिर 15 को ही आपका सीजीएल का है तो हो सकता है 16 तारीख को आपका बैंकिंग का एग्जाम होगा। लेकिन ये जो दोनों का सेंटर होगा ये 300 से 400 किलोमीटर की रेंज से बाहर होगा, जो आपको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो ऐसा इसमें नहीं होगा, ये आपकी बेनिफिट होगा। हर डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक सेंटर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपको ट्रैवल करने की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक और कन्फ्यूजन है इसमें कि लैंग्वेज क्या होगी। तो 12 अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश तो मस्ट है ही। उसके बाद अलग अलग कौन से लैंग्वेजेस लेते हैं वो भी है, जो जो रजिस्टर्ड होंगे आई थिंक वही लैंग्वेजेस इसमें लिए जाएंगे। ठीक है, तो होगा। उसके बाद में प्रोसेस फास्ट होगी इसकी, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर एसएससी जैसी थर्ड क्लास बॉडी अगर इसकी निकलती है, एनआरए भी, तो बताया नहीं जा सकता। लेकिन जैसे उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, रिकॉर्ड अच्छा ही रखे ये अपना, फटाफट टायर 1 हो जाएगा। तो सिर्फ बाकी जो एजेंसीज हैं उनको सिर्फ टायर 2 का एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आ जाती है सिलेबस की, कि सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो, ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस्ड नहीं है, और शायद उनका डिसाइडेड भी नहीं है कि इसका सिलेबस वो लोग अभी क्या रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है। इनको बीच का ही रास्ता कोई ना कोई निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश आप लोगों को रेलवेज में नहीं मिलता। उसी तरह रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग के जो पजल्स होते हैं, वो रीजनिंग के पजल्स आपको बैंकिंग एसएससी में देखने के लिए नहीं मिलते। और एसएससी का जो आपका एडवांस मैथ्स होता है वो आपको बैंकिंग में देखने के लिए नहीं मिलता। उसके बाद जो आपका जीए होता है, जीए बैंकिंग में नहीं मिलता। तो इन चीज़ों को किस तरह से बैलेंस ये लोग करते हैं, ये एक देखने का विषय रहेगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी अपडेट इससे रिलेटेड, सीईटी से रिलेटेड आएगा, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। चैनल से आप लोगों को जुड़े रहना है, क्योंकि जो भी रहेगा सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करेगा इसके अंदर। शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोगों को जैसे एसएससी और बैंकिंग के मिलते हैं, वो सीईटी में मिलना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। इसके पहले कहीं एजेंसी ने कंडक्ट करवाया होगा, या फिर कुछ ऑफिशियल न्यूज़ मिलेगी हमको कि यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन ये लोग पिक कर रहे हैं, या फिर अपना अलग से सिलेबस ये लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। शायद तब तक थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका होगा, तो उसके पहले ही हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हम लोग सिलेबस जानने की कोशिश करें, ताकि बच्चे अभी से तैयारी करें। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप बीसी यानी सीजीएल लेवल का आई थिंक ये लोग कंडक्ट करवाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे पूरे जो 20 रिक्रूटमेंट बॉडीज़ हैं उसमें चेंज करेंगे। एक और बेनिफिट इसके अंदर ये हो सकता है कि जो अदर प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी एनआरए का जो मार्क्स होगा उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, या फिर कुछ जॉब्स इस तरह के भी आ सकते हैं जहां पर सिर्फ उसी की मेरिट के बेस पे आपको वैकेंसी मिले, जॉब मिले। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। आने वाले टाइम में देखेंगे कि किस किस तरह से ये अफेक्ट करेगा। फर्दर आप लोगों को कोशिश बस अभी यही करनी है कि अगर आप लोग पिछले 1-2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, तो सीईटी आने के पहले जो लास्ट चांस आपके पास यहाँ पर बचा हुआ है, हो सकता है एमटीएस भी इस बार आखिरी बार हो, या फिर सीएचएसएल भी आखिरी बार हो,
अगले साल से न हो, सीईटी के अंतर्गत चला जाए। तो कोशिश करो, अभी आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है, जो ट्रेंड बना हुआ है एग्ज़ाम पेपर इजी सेट करने का, वो ट्रेंड के अंदर आप लोग इस साल का अपना सारा एग्ज़ाम्स क्लियर कर लो। सीईटी के लिए आपको वेट न करना पड़े, एक नए तरह का एग्ज़ाम वो होगा, पता नहीं आपको फिट करेगा या नहीं करेगा। तो सारी चीज़ें रहेगी, तो कोशिश करो एग्ज़ाम इसी साल निकल जाए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, उसी से आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। होप कि सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर कुछ बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। थैंक यू, बाय बाय।